हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के मैनेजमेंट से। सरकार ने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया है। और जीएसटी घटाने से इंडस्ट्री को कितना बड़ा फायदा होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है कंपनी प्रमोटर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अमीरा शाह जी। अमीरा जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा मेरा कि जीएसटी रैशनलाइजेशन से डायग्नोस्टिक सर्विसेज में कितना बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? अब देखिए तो आई थिंक जो गवर्नमेंट ने किया है लैंडमार्क रिफॉर्म है हेल्थ केयर को सोच के, एंड आई थिंक हम बहुत खुश हैं उसके बारे में। आप देखिए तो दो काइंड ऑफ उन्होंने जीएसटी चेंजेस किए हैं। एक तो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, वो कि हेल्थ इंश्योरेंस पे, ग्लूकोमीटर पे जो कंज्यूमर लेते हैं वहां पे 18% से 5% स्लैब में आ गया है, तो वो डायरेक्ट बेनिफिट होगा कंज्यूमर को। दूसरा जो बेनिफिट है एक्चुअली इंडस्ट्री को है, कंज्यूमर कम है। आप देखिए तो आजकल के डेट में हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हम सब जीएसटी चार्ज नहीं करते पेशेंट को, लेकिन हम पूरा जीएसटी कॉस्ट भरते हैं हमारी इनपुट कॉस्ट में। तो हमारे कॉस्ट ज्यादा है लेकिन हम ऑफसेट नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट ने जो किया है ये 5% जो कॉस्ट किया है, स्लैब किया है, मतलब हमारे कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगे। और जो आप देखें तो पूरे इंडस्ट्री में सब तो जीएसटी का कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट लेते नहीं है। तो आप देखिए तो लार्जर कंपनीज लेते थे, छोटे कंपनीज नहीं लेते थे। तो ये क्या करेगा, ये एक फेयर कंपटीशन बना देगा कि सबके जो एटलीस्ट जीएसटी के कॉस्ट है वो ज्यादातर सिमिलर रहेंगे। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा। सो इट विल क्रिएट अ मोर इक्विटेबल प्लेइंग फील्ड। इट विल ऑल्सो मेक डायग्नोस्टिक्स मोर एक्सेसिबल बिकॉज ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ केयर में, एंड दैट विल मेक इट मोर एक्सेसिबल अक्रॉस। जी अमीरा, आपने जिक्र किया फेयर प्ले बना देगा, लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या आपको नहीं लगता कि टैक्स चेंज बेनिफिट ज़्यादा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जैसे कि मेट्रोपोलिस या फिर और भी कई सारे नाम होंगे इंडस्ट्री में, उनको ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू स्मॉलर और अनऑर्गेनाइज लैब्स? जो भी कंपनी आज जीएसटी इनपुट कॉस्ट ले रहा है और पे कर रहा है गवर्नमेंट को, उनको बेनिफिट होगा। जो कंपनीज नहीं कर रही हैं क्या, क्योंकि आइदर वो जीएसटी को अवॉइड करते हैं कि वो करते ही नहीं है, वो टैक्स स्लैब में नहीं है, उनको ऑब्वियसली बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन आप देखिए जो जितने कंपनी हमारी इंडस्ट्री में है जो जीएसटी पे करते हैं वो इतने ज्यादा नहीं। तो बेनिफिट होगा, लेकिन इट्स नॉट एप्लीकेबल टू द होल इंडस्ट्री। इट्स एप्लीकेबल टू द लार्जर हॉस्पिटल्स एंड द लार्जर डायग्नोस्टिक। ओके, तो अमीरा, आपके टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज जीएसटी इम्पैक्टेड आइटम से लिंक्ड है? ये थोड़ा इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। आप देखिए तो ऑलमोस्ट आई थिंक 3% कॉस्ट, 3-4% कॉस्ट, में मेट्रोपोलिस की बात नहीं करी, पूरे इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। पूरे इंडस्ट्री में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट कॉस्ट 4% रेवेन्यू में ज्यादा बढ़ गए थे जीएसटी के वजह से। But that GST you have to understand is not only on medical equipments. It is also on rent. It is also on hiring some people. It is on many things. तो ये जो GST चेंज हुआ है वो सिर्फ मेडिकल डिवाइसेस और रिएजेंट्स पे हुआ है। तो वो हमारा जो कॉस्ट है वो दूसरे कॉस्ट से कम होता है। तो इतना बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द इंडस्ट्री। क्योंकि दूसरी चीज जो मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्रगल करते थे कि उनके 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18, 28। अब वो उनके लिए अभी जो 5 और 18 है उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया है, क्योंकि उनके लिए लाइफ इजियर हो गया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था। हाँ, तो अमीरा, आप इस चेंज के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रही है? लेवल ऑफ मार्जिन इम्प्रूवमेंट आपको कितने नजर आ रहे हैं फिलहाल? अभी कैलकुलेशन आई डोंट थिंक किसी ने किया है, बिकॉज ये अभी निकला है। तो पीपल विल हैव टू डिसाइड, कंपनीज को डिसीजन लेना होगा, क्योंकि उनको प्राइसेस में चेंज करना है कि उनको मार्जिन इंप्रूवमेंट लेना है। जैसे मैंने कहा, ये जो हमारे अगर 100 रुपीज, सॉरी 80 रुपीज कॉस्ट हैं, तो हमारे जो केमिकल्स और रिएजेंट्स हैं वो 80 रुपीज में सिर्फ 20 रुपीज है। तो 20% कॉस्ट में आपको कुछ इम्पैक्ट आएगा। जीएसटी स्लैब 18% से 5%। So the marginal difference to your margin is not going to be huge. Maybe it's going to be 0.2, 0.3, 0.4%. ओके, नोटेड अमीरा जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और जीएसटी रैशनलाइजेशन से पूरे इंडस्ट्री को कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट होगा, इस सब पे बातचीत करने के लिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और